कि आज ये जो यहाँ से एक आंदोलन निकल के जाएगा, एक विचारधारा निकल के जाएगा, एक पायलट जाएगा आपके यहाँ से पूरे देश में। आज संविधान दिवस में हम लोग ये खुशी होनी चाहिए जो यहाँ से आपका ये जो आंदोलन चलेगा हजारों लाखों करोड़ों लोगों को लाभ दिलाने का काम करेगा। ऐसे ही छोटे छोटे जगह से आंदोलन चले थे। मानव काशीराम ने आंदोलन चलाया था, इस भारत में कोई बड़ा नहीं था। आज हम अगर बाबा साहब अम्बेडकर को जान पा रहे हैं तो बार बार काशीराम की देन है कि नहीं, बताइए आप लोग। अगर मानव काशीराम को हम नहीं जान पा रहे हैं तो वो दीना भाना पालगी की देन है। नहीं दीना भाना पालगी अगर न होते तो आज मानव साहब न होते, और अगर मानव साहब न होते तो आज हम बाबा साहब को नहीं जान पाते, और अगर बाबा साहब को नहीं जान पाते तो क्या हम संविधान को बचाने के लिए क्या खड़े होते? नहीं खड़े होते ना। तो हमारे जो वक्ता है उनको पहली बात तो इतिहासों में पढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी कमी है। अब आपको बता देता हूँ, जैसे कि देश राष्ट्र की आज हम बात करते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, 26 जनवरी हमारा संविधान भी आज लागू हो गया, लेकिन स्वतंत्रता का स्टार्टिंग किसने की उसको भी कोई जानकारी होनी चाहिए। अगर इस भारत में सबसे पहले इस आंदोलन किया था तो माता भारती समझिएगा, दो जगह बावजूद शब्द आ रहा है। इस देश को आजाद कराने में माता जी ने बावजूद की देर है, जो इस देश को सबसे पहले आंदोलन किया। आज अंग्रेजों के आज भी कानून धारा सबसे पहले मुकदमा किसी के ऊपर लिखा गया तो माता जी ने बावजूद के ऊपर लिखा गया। आंदोलन छेड़ा था इस भारत में, लेकिन जगह पिछले शोषित बंधुओं के क्रांतिकारी शहीदों अमरों का आज दिन तक का इतिहास में उनको जगह नहीं थी, संरक्षित रह गई, क्योंकि लिखने वाले मनभावी विचारधारा के लोग थे। इसलिए हम लोगों के इतिहास को जगह नहीं महापुरुषों के लिए ध्यान रखना। आज हम लोग दीना भाड़ा में लक्ष्मी मार तक लाना भैया, एक मिनट रुक जाओ, लक्ष्मी बाबा को पास नहीं तो हम बंद कर दें। दीना भाड़ा जो आज हम लोग संविधान को जान पा रहे, 26 जनवरी मना पा रहे, तो सबसे पहले दीना भाड़ा की देन है। दीना भाड़ा राजस्थान के थे और उन्होंने हुआ है सबसे पहले उन्होंने आए। हेलो आवाज हेलो कम करो। हेलो हम लोग जो आज दीना भाड़ा निर्देशन बता रहे, दीना भाड़ा का आंदोलन एक गांव से निकला था। जिस तरीके से आज दिनेश चंद्र जी ने कुशवाहा जी ने ये आंदोलन यहाँ से निकाला, इसी तरीके से दीना भाड़ा वाल्मीकि जी का आंदोलन गांव से निकला था। कैसे निकला था इसके विषय में बताना चाहूंगा आपको, और ये जानना बहुत जरूरी है, और खासकर हमारे बच्चों को जानकारी इतिहास की होना बहुत जरूरी है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध सम्राट महापुरुषों के इतिहास को जान पा रहे हैं तो वो दीना भाड़ा की देन है। दीना भाड़ा की कंडीशन एक बच्चे थे छोटे से, उनके पिता उनसे घर में पड़े हुए एक लेबरी मजदूरी करते थे, यानी कि गोबर भैंस चारों का चारा करते थे, भैंसों का चारा और गोबर डालने का काम करते थे। जब बच्चा समझदार हुआ, जिसका नाम था दीना भाड़ा, तो उन्होंने जब पूछा कि पिताजी आप उनके यहाँ गए ये भैंस चारा करते हैं, दूध तो वो खा जाते हैं और रोटी सूखी रोटी हमें खिला के वो दे देते हैं और वो खाते हैं, क्यों ना एक भैंस लेकर आए और भैंस लेकर के अपनी खुद पाले और खाने का काम करें। पिताजी बोले अगर हम भैंस लेके आएंगे तो ये उच्च वर्ग के लोग जो हम जिनके यहाँ नौकरी करते हैं ये हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे और गांव से निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अरे ये आप लेकर आइए। तो वो उनके पिता दीना भाड़ा के भैंस लेकर आए, और भैंस जब लेकर आए तो उनके उच्च जात के लोगों ने उनको अपमानित किया, मारा उल्टा, यानी कि हर तरीके से। तो उस दिन से दीना भाड़ा का आंदोलन शुरू हुआ और उन्होंने अपना राजस्थान से जो गाँव था गाँव छोड़ करके दिल्ली आ गए। एक दिल्ली में घूम रहे थे, उसी समय बाबा साहब का अम्बेडकर साहब का एक क्या काम चल रहा था, क्योंकि आज
जैसे कैडर हम लोग छोटे छोटे करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर उस समय भी अपने छोटे छोटे काम करते थे कि लोग जागरूक नहीं थे। तो एक रोड पर चल रहा था तो दीना महाराज छोटे थे, जैसे उन्होंने देखा कि कोई बोल रहा पूछे तो क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब उन्हीं की विचारधारा से बाबा साहब भी पीड़ित थे और वो दीना भाना भी पीड़ित थे। तो जब उन्होंने बोला शिक्षा के ऊपर बोल रहे थे, जात छुआछूत के ऊपर बोल रहे थे, जाति व्यवस्था के ऊपर बोल रहे थे, उन्होंने कहा यही हमारा महान व्यक्ति है, यही हमारा महापुरुष है दीना भाना है, हमें इनको स्वीकार करना चाहिए। तब उन्होंने देखा कि हमें पढ़ना भी है, लेबरी करते थे, मजदूरी करते थे, पढ़ाई भी करते थे दीना भाना, और पढ़ लिख करके बाबा साहब का नहीं रहे, लेकिन उन्होंने नौकरी की कहा महाराष्ट्र में नौकरी की, वहां पर वो नौकरी कर रहे थे दीना भाना। उसी समय महाराज कांसीराम पर जाते थे, वो वहां पर नौकरी कर रहे थे। और ये बाबा साहब का 14 अप्रैल अगर मना रहे हैं आप छुट्टियां, तो ये दीना भाना की देन है। नहीं से पहले कोई दीना भाना से पहले किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी 14 अप्रैल को न करा पाई और न कोई जयंती मनाता था। आप लोगों को ये पता हो या जानकारी हो, ये मैं बताता हूँ, ये इतिहास वाली बातें हैं, सच बातें हैं, कोई काल्पनिक बातें नहीं है जो कल्पना में रखते हैं। पत्थर और पत्थर रख गए, उन्हें प्राण में डाल दिए, गाय में डाल दिए, पत्थर में प्राण डाल दिए। अगर पत्थर में प्राण डाल दिए गए तो जितने हमारे भारत में शहीद हुए लोग, उनके ऊपर भी अगर जो शहीद हो गए उनमें भी अगर प्राण डाल दिए जाए, कितना अच्छा है बताओ, राइट नहीं तो वो नहीं दीना भाना वाली जो थे, उन्होंने वहां देखा तो सब लोग अपनी दीवानी होली जो पर्व आप लोग मना रहे, तो वो 14 अप्रैल आया तो दीना भाना बोले कि मुझे जो है आज 14 अप्रैल है और मैं आज के दिन छुट्टी मनाऊंगा। तो उस वर्ग के अधिकारी बोले क्यों, कि उन्होंने कहा मेरे महापुरुष की आज जयंती है, अगर आज मैं नहीं मनाऊंगा तो फिर कभी नहीं मनाऊंगा। तो बोले तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, बोले हम नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। महाराज साहब कांसीराम ये बात सुन रहे थे वहां बैठे बैठे, तो उन्होंने कहा मेरी नौकरी खतरे में दीना भाना भले पड़ जाए, लेकिन आज मैं छुट्टी करके रहूंगा। उन्होंने छुट्टी की, दूसरे दिन उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। महाराज साहब को ये बात समझ में नहीं आई कि कौन ऐसे महापुरुष है, कौन देव है जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक खो दी। क्योंकि वहां पर ये यानी कि एक क्लर्क का काम में थे महाराज साहब, और ये अपना सेवादार थे। तो महाराज साहब की बात समझ में नहीं आई कि एक व्यक्ति ने नौकरी को छोड़ दे, किसके लिए छोड़े। तो महाराज साहब कांसीराम उनसे मिलने गए, उनके घर यानी कि कुछ दूरी पर रहते थे, वही महाराष्ट्र की बात। उन्होंने पूछा कि आप ये बताओ कि ये जो नौकरी आपने छोड़ी है ये क्यों छोड़ी, कौन ऐसे महापुरुष, कौन ऐसा व्यक्ति जिसके लिए तुमने 14 अप्रैल को अपनी नौकरी छोड़ दी दीना भाना थे। तो उन्होंने बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मैंने नौकरी छोड़ी, आज के दिन से ही मैं जब तक ये जीवन रहेगा आज के दिन इस भारत में छुट्टी मनवा कर रहूंगा, पूरे देश में छुट्टी मनवा कर रहूंगा। और आज से 14 अप्रैल को पूरे देश में जयंती मनाएंगे और छुट्टी होगी इस देश में। मेरी नौकरी भले चली गई, आज मैं आंदोलन शुरू कर दूंगा। दीना भाना ने 14 अप्रैल से ही आंदोलन शुरू किया था। आज पूरे भारत में देख लीजिए 14 अप्रैल मनाया जाता है कि नहीं। इसी तरीके से आज हमारे देश भैया, इसलिए दीना भाना के लिए जोरदार एक बात तालियां हो। इसलिए आज यहाँ से तुम्हारे भला कोई छोटा समझे बड़ा समझे, आंदोलन जब भी निकलते हैं कहीं न कहीं उनको दर्द दिया जाता है, समाज से कष्ट मिलता है। जो भी आंदोलनकारी निकला वो समाज से भी मिला। तब से आज 14 अप्रैल मानते हैं। महात्मा कांसीराम को उन्होंने एक पुस्तक दी थी दीना भाना, वो पुस्तक का नाम था जातियों का शोषण। उस पुस्तक का नाम था जातियों का शोषण। महात्मा कांसीराम जब लेकर आए वो पुस्तक पूरी रात में 3 बार पढ़ी। महात्मा कांसीराम ने पूरी रात पढ़ते रहे, दिमाग अटक गया। आज आंदोलन के लिए उन्होंने कहा तो मतलब मेरी गुलामी है, हमें गुलामी को अभी आजाद कराना है, देश में संविधान जरूर है, लेकिन अभी हम लोग गुलामी से पूर्णतः मुक्त नहीं है। और मुक्त कैसे हो सकते हैं, उन्होंने कहा आंदोलन से हो सकते हैं, कायदे से हो सकते हैं। और इसका असर सब काम है, जब तक हम नहीं पहुंच
उठेंगे तब तक हमारे देश के बहुजन समाज के लोग आज भी गुलाम है, गुलामी करते रहेंगे। जब तक इस देश का प्रधानमंत्री, जब तक इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन विचारधारा का नहीं बनेगा तब तक यहाँ गुलामी हमारे देश में रहेगी। तब से हमारे माता ने यहाँ से आंदोलन किया था। ध्यान रखिएगा भाइयों, आज भी हमारा संविधान लागू है, स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं कहा। फिर बता देता हूँ, इस भारत में सबसे पहले ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पहले आर आप लोग समझते हुए आर समझते ना, इस भारत में हम लोगों को आर्यों ने घसीटा पीटा मारा, उसके बाद उन्होंने शासन किया और उसके बाद फिर मुगल आए, उन्होंने आपका शासन किया, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने लगभग 200 वर्ष शासन किया, फिर उसके बाद आज से हम स्वतंत्र हो गए, आज संविधान लागू हुआ। लेकिन क्या आज हम स्वतंत्र है? बताओ है? नहीं है ना। संविधान तो हमारा ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब कहे थे इस विश्व का सबसे बढ़िया संविधान, यानी कि सबसे लचीला संविधान, सबसे बड़ा संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। संविधान तो ठीक है, लेकिन संविधान को अगर चलाने वाले नहीं ठीक है तो कभी कितना अच्छा संविधान लिख दो, संविधान को कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चलाने वाले संविधान ही बर्बादी के लिए लगे हैं। तो इसलिए इस देश में जो बहुजनों ने क्रांति की आंदोलन किया, आज अगर बिना आज हमारे माता जी वाल्मीकि इस देश में बहुत सारे क्रांतिकारी महापुरुष पूरे देश को स्वतंत्र करा दिया, आजादी दिलाई। इसमें सबसे पहले अगर किसी का हस्तक्षेप है इस भारत में आंदोलन किया जिन्होंने, तो वो माता जी वाल्मीकि समाज के थे, वहां से आंदोलन चला था, तब ये देश आजाद अंग्रेजों से हुआ था। लेकिन आपको एक अच्छी बात बता दूं कि अंग्रेजों के शासनकाल में ही